फर्स्ट पढ़ाए थे। भाग कौन सा पढ़ाया था? शुरू ही किया है। भाग कौन सा बताया था? भाग फर्स्ट, है ना। इसमें क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, है ना। ये कहां से कहां तक था? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, चारों के चारों हमने बता दिए थे, आपको पता है। बताओ अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ है। और 2 में क्या बताया था? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो हम उसे बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। यह आर्टिकल 2 में था। 3 में क्या था? राज्यों में नाम तथा सीमा परिवर्तन। कौन सा आर्टिकल हमको ये देता है? तीसरा, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 और 3 तथा अनुसूची 1 और 4 को के तहत हम क्या, मतलब 368 से इसको बाहर रखा है, इसके तहत हम इसको संशोधन नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी साधारण बहुमत के साथ में हम इसको क्या कर सकते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं। वही तो बताता है ये आर्टिकल 4। बात समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल 2 का ए हमने कब जोड़ा था इसमें? 35वें संविधान संशोधन 1974 में, जब हमने सिक्किम को क्या बनाया था? सहराज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा देने पर हमने 2 का ए जोड़ा था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया सिक्किम को? 36वें संविधान संशोधन। कौन सा था? 36वें संविधान संशोधन 1975 को 22वें राज्य के रूप में कौन सा राज्य आया था सामने? सिक्किम आया था, ठीक है। सिक्किम को यहाँ पर हमने 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इसके बाद जो आर्टिकल 2 का ये जोड़ा था, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। यहाँ तक बता दिए थे। इसके बाद आगे आए थे। आगे क्या था? फिर 3 हो गया था और 4 भी। आगे सोचो, हमने फिर कहा था कि जब अपनी जो भौगोलिक सीमा पर देसी रियासतें हुआ करती थी भारत पे, वो कितनी थी? 552। ये 552 देसी रियासतों में से आसानी से कितनी मिल गई थी? 549 आसानी से मिला ली गई, ठीक है। सरदार पटेल जी को ये काम दिया गया था, उन्होंने मिला लिया। इसके बाद क्या होता है? 3 देसी रियासतें क्या कर रही थी? दिक्कत में आ गई, मतलब कुछ समय बाद इनको भी मिला लिया गया, लेकिन ये पहले मिलना नहीं चाहते थे भारत में। कौन कौन सी थी? एक जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ हैदराबाद, है ना। जूनागढ़ हैदराबाद। जम्मू कश्मीर के उस टाइम राजा हुआ करते थे कौन? हरि सिंह, है ना। हरि सिंह ने क्या किया? विलय कर दिया, ठीक है। विलय पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए और भारत में मिला दिया था। और पीओके वाला क्षेत्र उस टाइम पर किसके हाथ में चला गया? पाकिस्तान के हाथ में, ठीक है। जूनागढ़ को कैसे मिलाया था हमने? जनमत संग्रह द्वारा, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा। और जो हैदराबाद था, हैदराबाद को कैसे मिलाया था? ऑपरेशन पोलो चला करके इसको मिलाया गया था, ठीक है। और आर्मी को यहाँ पर पुलिस के भेष में अंदर घुसेड़ दिया था और इसे मिला लिया। आगे बताओ। इसके बाद हमने आपसे कहा था ये 552 जब देसी रियासतें मिल गई थी, तो फिर भारत 1950 जब संविधान यहाँ पर बना 1950 में, उस टाइम जो राज्य थे अंदर भारत के, इनको कितनी कैटेगरी में रखा गया था? 4 कैटेगरी रखा है ना। का खा गा कह लो, या ए बी सी और डी, इसमें रखा गया था। ए में क्या रखे गए थे? जो ब्रिटिश शासन के गवर्नर क्षेत्र हुआ करते थे उनको रखा गया था। किसमें? भाग ए में। इसके भाग बी में क्या रखा गया था? जो शाही क्षेत्र हुआ करते थे, यानी रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़ाओं के क्षेत्र थे, वो रखे थे भाग 2 में। और सी में क्या रखा गया था? सी में रखा गया था जो कमिश्नरी जो क्षेत्र हुआ करते थे, उनके प्रमुख आयुक्त हुआ करते थे, उनका क्षेत्र जो रहा उसे सी में रखा गया। और डी में क्या रखा गया था? ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश एक था, कौन सा? अंडमान निकोबार, यहां पर उसे रखा गया था। ये बात यहां पर समझा दी थी। इसके बाद क्या होता है कि भाषा के आधार पर या अंदर भारत के राज्यों को बांटने के लिए आयोग बैठाए गए थे। जो पहला आयोग बैठाया गया वो कौन सा था? एसके धर। कौन सा? एसके धर आयोग। 1948 में ये बैठाया जाता है और दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट पेश करते हैं। अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर न बांटो, प्रशासनिक आधार पर बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, प्रशासनिक आधार पर इसका बहुत विरोध किया गया। तो विरोध के कारण फिर ये क्या हुआ? रद्द किया गया। फिर दूसरी जो समिति बैठाएगी वो कौन सी थी? हाँ, दूसरी समिति थी JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना। पट्टाभी सीतारमैया तीनों ने मिलकर के, कोई अध्यक्ष नहीं था इनमें, ये तीनों मिलकर के एक कमेटी बैठाते हैं और इन्होंने भी विरोध किया कि भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए, है ना। यहाँ पर इन्होंने रोक किया। अब ये कब होती? 1948, दिसंबर 1948 में इनका क्या होता है?
बैठक मतलब ये समिति बनाई जाती है और अप्रैल 1949 पे क्या कर देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट पेश करने के बाद इन्होंने विरोध किया कि भाषाई आधार पर ना होना चाहिए। अब क्या होता है, ये चीजें रुक जाती हैं, थोड़ी सी थम जाती हैं। इसी बीच जो नीचे वाला इलाका है यहाँ पर, ये मद्रास हुआ करता था। ये क्या है, मद्रास है ना, मद्रास था। मद्रास से ही एक व्यक्ति था आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र का, यहाँ का, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस नाम था, हाँ, पोट्टू श्री रामुलु, है ना, पोट्टू श्री रामुलु। पोट्टू श्री रामुलु एक ये व्यक्ति था, इसने क्या किया, कांग्रेस का ही नेता था, इसने क्या किया, अनशन पर बैठ गया। बोला हम, ये वाला इलाका जो था ऊपर का, बोला हम लोग बोलते हैं तेलुगु, हम क्या बोलते हैं, तेलुगु, और हमें यहाँ पर तेलुगु वाला राज्य दे देना चाहिए, आंध्र प्रदेश एक अलग, और ये नीचे के बोलते हैं तमिल, तो इन लोगों को एक तमिल मतलब अलग बना देना चाहिए, इनका राज्य तमिल। बात समझ पा रहे हो, इन दोनों के भाषा के आधार पर इसने विरोध कर दिया। बोला हम तेलुगु बोलते हैं, हमको अलग राज्य चाहिए, और तमिल से हमें अलग चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि नहीं मानी सरकार ने, क्योंकि भाई दो कमेटी बैठा चुकी थी, उन्होंने विरोध किया था कि भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। अपने देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनको लगा कि अगर हमने इस तरीके से बांटा तो भेदभाव फैल जाएगा, है ना, वो कहेंगे ये वो भाषा बोलता है, ये वो भाषा बोलता है, तो वो तो देश ऐसे ही बढ़ जाएगा पूरे भागों में। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि बांटना नहीं चाहते थे। लेकिन ये पोट्टू श्री रामुलु क्या हुआ, 56 दिनों तक ऐसे ही बैठा रहा भूख हड़ताल पे। बोला हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमको हमारा राज्य नहीं दे दिया जाएगा। आप समझ रहे हो, रूठ गया ये, लेकिन इसको रूठा रहने दिया गया, रूठा रहने दिया गया। लेकिन 56 दिन तक ये ऐसे ही बैठा रहा और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब इसका यहाँ पे निधन होता है 56 दिन बाद, तब बवाल फैल गया बहुत भयंकर तरीके से। तब यहाँ पर सरकार को ये बात माननी पड़ी और यहाँ पर क्या हुआ, 1953 में ही भाषाई राज्य पर पहला गठित होने वाला जो हाँ राज्य बना, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश बनाया गया, और आंध्र प्रदेश को यहाँ बना। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी वजह से, इनकी वजह से यहाँ पर ये बनता है जा करके। अब यहाँ पर जब ये बन जाते हैं, फिर अब सब के सब सोचते हैं कि क्या हो, हमको भी चाहिए, गुड़ मच गई भैया कि हमें भी राज्य चाहिए। जो पंजाबी बोल रहे हैं हमको पंजाब चाहिए, जो ओडिसी बोल रहे हैं हमको उड़ीसा चाहिए, जो बांग्ला बोल रहे हैं बोले हमको बंगाल चाहिए। बात समझ रहे हो, हरियाणा क्षेत्र यूपी बिहार बोले हमको हिंदी चाहिए, राजस्थान वाले राजस्थान मतलब गुजराती हमको, गुजरात वाले गुजराती, मराठ वाले मराठी। अब ऐसे करके भारत में कन्नड़ वाले मतलब कन्नड़, तो पूरा बवाल फैल गया पूरे देश में। बोले भैया इनको दिया गया तो हमको भी चाहिए, हमें भी अपना भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई, सामने आई। इस पर फिर एक कमेटी और बैठाई गई। कमेटी कौन सी, फजल अली आयोग। कौन सी, फजल अली आयोग, इसको बैठाया जाता है, फजल अली आयोग को। इन फिर क्या होता है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं यहाँ पर कब, हाँ 53 में ही बैठाया, तो 55 के आसपास जाकर के इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट पेश की, और इन्होंने बताया कि ठीक है, एक काम करो आप, अगर आप भाषाई आधार पर ही गठित करना चाहते हो राज्यों को तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भाषा एक अधिकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि केरला वाला व्यक्ति अगर कभी पंजाब में जाना चाहे तो वो जा सकता है, या यूपी बिहार में आना चाहे तो आ सकता है, बस सकता है, रह सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं ये अगर मलयालम बोलता है तो सिर्फ केरल में ही रहेगा, तमिल बोलता है तो सिर्फ तमिलनाडु में रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहीं भी आवागमन कर सकता है, लेकिन हम उस आधार पर कुछ एरिया बांटे दे रहे हैं कि इस क्षेत्र पर ये राज्य है, ये राज्य है। इस तरीके का इन्होंने क्या दिया, सजेशन दिया, और इस बात को माना भी गया। तो बताओ, भाषा के आधार पर जो गठन हुआ किस समिति द्वारा हुआ, फजल अली आयोग, ठीक है, इस समिति द्वारा भाषा का गठन किया। फिर 1956 में राज्यों का क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो, राज्यों का 1956 में पुनर्गठन किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो हम बांट रखे थे ना राज्यों को। किस तरीके से बांटे थे, ABCD करके बांटे थे ना, ABCD करके, कि भैया A में था गवर्नरी क्षेत्र वाला इलाका, B में था शाही शासन जो राजा रजवाड़ाओं का था, C में कमिश्नरी क्षेत्र, और D में आपका केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे बटा था। इसको रद्द किया गया और फिर क्या किया, पुनर्गठन किया गया। और इस पुनर्गठन में कितने राज्य निकल के आए सामने, कितने राज्य है, 14 के 14 आपको बताए थे मैप बना के कि कौन कौन से राज्य है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर के तैयार हुए। फिर बाद में उनसे अलग होते चले आ रहे हैं। आगे समझो, यहां तक समझा दिया था हमने ना पूरा का पूरा आपको। तो लिखाया कहां तक था, लिखाया कहां तक था ये बताओ। अच्छा ABCD था, चलो ठीक है। आगे अभी हम लिखाएंगे, आगे अभी इसके लिखाएंगे। चलो अच्छा, निकालो रजिस्टर, लिखो, लिखा देते हैं।